कितने सिंगल लौंडे बैठे हुए हैं ऑडियंस में? हाथ खड़े करके बताओ। हू पू मत करो, हाथ खड़े करके बताओ। कितनी लड़कियां हैं जो कि सिंगल हैं इस समय क्राउड में? वो आवाज करके बताओ। हाँ, वीडियो रिलीज किया था जिसका टाइटल था विमेन, जिसकी टैगलाइन थी आर विमेन बिकमिंग मैन इन सर्च ऑफ फ्रीडम। द फर्स्ट टाइम आई हैव रिटन समथिंग प्रो वुमेन इन माय करियर। और उतनी ही गालियां पड़ी लड़कियों से। और मुझे उसी बात का अफसोस हुआ कि यार लड़कियां गाली देने में भी चूतियां हैं। मतलब लड़कियों को लग रहा है कि मैंने अपमान किया है औरत जात का, तो सब मुझे भर भर के गालियां दे रही हैं मां बहन की। पहले पराठे बना रही थी, अब पीपीटी बना रही हैं। पहले पति के आगे पीछे घूम रही थी, अब बॉस की चापलूसी कर रही हैं। लेकिन क्या लड़कियां अंदर से खुश हैं? आई डोंट केयर। आदमी से उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं, ओहो अब्दुल करीम। तुम्हें तो नहीं बनाया मेरे भगवान ने। मेरे भगवान ने सब बनाया, ये धरती, चांद, तारे, आकाश गंगाएं, उल्का पिंड, ब्रह्मांड, ब्लैक होल, नेबुला, सुपर नेबुला, नदियां, झील, झरने, पहाड़, जंगल और वादी, भालू, शेर, चीता। लेकिन जैसे इंसान बनाने का नंबर आया वैसे ही भगवान ने हिंदू बनाया और बस के हो गया। आई नीड टू टेक अ ब्रेक नाउ। ब्रह्मा जी भी करेंगे, अरे भाई अभी बाकी के लॉर्ड्स भी बाकी, नहीं नहीं नहीं, अब वो अल्लाह से कह दो, आई हैव बीन रीडिंग अबाउट दिस वर्क लाइफ बैलेंस थिंग। यार अल्लाह कहां से करेगा? अल्लाह वो खुद ही ऑलरेडी बिजी है। अल्लाह किस चीज में बिजी है? वो पता नहीं क्या, वो 72 लड़कियां बना रहा है। तुम बोलो आदमी कुत्ता है तो फनी है, लेकिन तुमने बोला कि औरत भैंस है तो लड़कियां कहती हैं कमेंट कर रही हैं वीडियो पे, वाओ, कंपेयरिंग बफलोस टू वुमेन, जस्ट वाओ। अरे भाई जोक में बोल रहा हूं यार, सही में थोड़ी ना कंपेयर कर रहा हूं। औरतों को भैंसों से, बहुत सीधी होती हैं भैंसें। और मैट्रियार्क होती हैं ज्यादातर भैंसें, बच्चा पैदा करती हैं तो खुद से पालती हैं, सांड के पास जाके नहीं रोती हैं बछड़ा सपोर्ट के लिए। लड़कियां खुद तो मस्ती से इंडिपेंडेंट हो रही हैं, बाकी सबको काम बांटती रहेंगी कि फीमेल कलीग्स को सपोर्ट करना चाहिए, फीमेल एंटरप्रेन्योर को और मौका मिलना चाहिए, और सबसे फेमस के माओ को अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि बड़े होके औरतों की रिस्पेक्ट करें, औरतों की इज्जत करें। हाँ तो भाई यही सिखाती हैं माएं ये थोड़ी कि बेटा बड़े होके बर्बाद कर देना हरामजादियों को। मतलब अगर कोई लड़की बोल भी रही है कि आदमी कुत्ता है, तो मुझे मालूम है वो सबके लिए नहीं बोल रही है, और वो जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैन के बारे में बात कर रही है वो पॉसिबली कुत्ते हैं। तो ऐसे ही मैं भी थोड़ी ना सारे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर रहा हूँ यार, मैं भी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो नॉर्मल एक मतलब नॉर्मल ग्रामर है यार बात करने की, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? आदमी कुत्ता है मतलब कुछ आदमी, औरतें चूतियां हैं मतलब कुछ औरतें, जेएनयू वाले अनपढ़ हैं मतलब ज्यादातर। एक लड़की स्टोरी डाल रही है, मैं अनसेफ फील कर रही हूँ, उसके जोक सुन के अनसेफ फील कर रही हूँ, इसलिए कैंसिल करो इसे। अनसेफ फील कर रही है वो जोक सुन के। भाई और तू जोक सुन के अनसेफ फील कर रही है तो तू अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना। जमाने को क्या कैंसिल करवा रही है? भाई अगर तुझे ठंड लगेगी तो तू स्वेटर पहनेगी ना, ये थोड़ी कि जनवरी को कैंसिल करो। लड़कियों की तरफ इंक्लाइंड हो गया हमारा कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल बाइसेस आ गया हमारे अंदर, और इसमें लौंडों का हाथ है, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आजकल के जो लो स्पर्म लौंडे हैं इनको यही लगता है कि आप लौंडिया पटाने का एक ही तरीका है कि एग्री करते जाओ उसके साथ आंख बंद करके। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक लौंडा होस्ट कर रहा है, वो लड़की से बात कर रहा है और वो एग्री करने ही बैठा हुआ है ऑब्वियसली। तो लड़की मतलब कुछ कंसेंट पे बात कर रहे हैं, तो लड़की कह रही है कि नो मीन्स नो, ऑब्वियसली नो मीन्स नो, एंड मे बी ऑल्सो मीन्स नो। तो कहता है फिर बोलती है एंड समटाइम्स यस ऑल्सो मीन्स नो। और वो लौंडा भी मतलब एक बार को अरे क्या सिर हिला रहा है चूतिए? पूछना उससे कि कैसे यस मीन्स नो यार, मतलब तुम कोर्स कर लो ना लैंग्वेज में। फिर यस मीन्स नो क्या आज मतलब रात में यस बोल दूंगी, फिर कल सुबह डिसाइड करूंगी कि मेरे यस का मतलब यस था कि नो था। लौंडा बेचारा टेंशन में वो इंतजार कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि अगले दिन रिलेशनशिप में होगा या जेल में। मैं थोड़ी लड़कियों को औरतों को नीचा दिखाने के लिए स्टैंड अप कर रहा हूं, आई मीन नॉट एंटायरली। मुझे मालूम है औरतों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रही है, अभी भी है, और उसके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन मैं उन पे जोक नहीं मार रहा, मैं जोक मार रहा हूँ इन शहरी प्रिविलेज्ड लौंडियों पे जो बाप के पैसे से कॉलेज जाती है और बायो में लिखती है रिबेल।
फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम। तुम्हारी कौन सी फाइट फॉर फ्रीडम यार? तुम्हारा ब्लैंकेट नहीं आ रहा टाइम से, ये तुम्हारी कार का एसी नहीं काम कर रहा, या ड्रम महंगे हो गए, कौन सी फ्रीडम तुम्हारी? आदमी ने तो हमें कैद करके रखा यार। एक तो मुझे ये कैद का नहीं समझ में आता यार, अगर कैद में थी औरतें तो भागी क्यों नहीं? आदमी काम पे जाता था तो ऐसा तो नहीं था कि लड़की को, औरत को मतलब अपनी बीवी को जंजीर से बांध के जाता था या घर में ताला लगा के जाता था। खुले घर से नहीं भागी औरतें, आदमी वाला जेल से भाग जाता है। नहीं मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने बात की है, बहुत सारियों से बात की है मैंने। ऐसी लड़कियां नहीं जो अपना इंट्रो देती हैं कि आई एम अ राइटर एंड ऑल्सो आई एम अ फेमिनिस्ट, जिसको स्किल हो, जिसको एग्जाम पास करना पड़ता है फेमिनिस्ट होने के लिए। नहीं जैसे मैं बोलूंगे आई एम अ कॉमेडियन एंड ऑल्सो आई एम अ फिल्म मेकर, तो क्योंकि मैंने काम किया स्क्रिप्ट राइटिंग में, डायरेक्शन में। लेकिन अगर कोई लड़की बोल रही है कि आई एम अ कॉमेडियन एंड ऑल्सो आई एम अ फेमिनिस्ट, तो ये तो मतलब दो बेकार की बातें हो गई ना। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई के औरतों की जिंदगी अपने टाइम के हिसाब से अमेजिंग थी, नहीं ऐसा नहीं था, प्रॉब्लम थी और आदमी की वजह से थी, सही बात है। लेकिन केवल आदमी की वजह से नहीं थी, औरतों की वजह से भी औरतों को प्रॉब्लम थी। ये जो मॉडर्न औरतें, उन्होंने ये उत्पीड़न वाले टॉपिक में से अपना नाम बिल्कुल हटा दिया है, जबकि औरतों से मेजर प्रॉब्लम रही है। औरतें भाई साइको होती हैं, बिना रीजन के एक दूसरे से चढ़ती हैं। आदमी का कोई दुश्मन हो तो आप देख लेना उसकी कोई बैक स्टोरी होगी, किसी रीजन की वजह से एक आदमी दूसरे आदमी से चढ़ता है। औरत के सामने से रैंडम लड़की निकल जाए बढ़िया कपड़े पहन के, उतनी है नहीं जितनी समझ रही है अपने आप को। आपने बॉयफ्रेंड से और पूछेगी तुम्हें कैसी लग रही, और तुमने गलती से कह दिया कि नहीं मुझे तो नहीं, नहीं गलत जवाब। तुम्हें कहना है कि लड़की कौन, किधर, तुम्हारे अलावा भी लड़कियां हैं क्या? नफरत करती हैं यार, बिना बात नफरत करती हैं लड़कियां एक दूसरे से, हमेशा से करती आई हैं। जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा हो, मैं बता रहा हूं कि आप अगली बार कोई सास बहू का सीरियल देखना अपने पूरे घर वालों के साथ। मैं एक बार अपनी नानी के साथ बैठ के देख रहा था, उसमें पति एक चांटा देता अपनी पत्नी को और मेरी नानी दे हरामजादी के और उसने दिया एक और मेरी नानी है ऐसे। लड़कियां भाई दिमाग विमाग सब छोड़ के इंसल्ट करने पे आ जाए। तू क्या औरतों का मजाक उड़ा रहा है, तू खुद तो इतना काला है। लॉजिक छोड़ देती हैं लड़कियां जब इंसल्ट करने पे आती हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से कहते तेरी शर्ट नहीं अच्छी लग रही, तो तेरी कौन सी अच्छी लग रही है, सेम प्लेन पे। किसी औरत से बोलो तुम्हारी साड़ी तो नहीं, अच्छा मेरी साड़ी नहीं अच्छी लग रही, और तुम्हारा बाप जो तुम्हारी मां को छोड़ के भागे तो वो अपनी मामी को नहाते हुए देखता था तू। आदमी चूतियों की तरह शेयर कर रहा है, कभी मेरी मां से बनी ही नहीं। तो उस समय तो वो कहेगी अरे ऐसे कैसे नहीं बनी, इतने अच्छे इंसान हो तुम, तुम्हारी मां से कैसे नहीं बनी तुम्हारी। अरे तो लौंडा भी क्या, हाँ अच्छा इंसान तो मैं हूं। फिर एक दिन वो बोलेगा बंदी से कि डार्लिंग ये डेली मिंत्रा से ऑर्डर करना जरूरी है क्या, तुम्हें तो हर एक में कमी नजर आती है। वैसे जिस आदमी की अपनी मां से नहीं बनी, उसकी मुझ जैसी कमीनी से क्या ही बनेगी। आदमी शरीर घायल करने में एक्सपर्ट है, औरतें आत्मा का खून कर देती हैं। और प्रॉब्लम यह है कि आत्मा के घाव दिखाई नहीं देते, तो आदमी हार जाता है अदालत में। लड़कियां दिखा देती हैं अपने गाल की सूजन के, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा, जेल में डाल दो इसे। लेकिन जज साहब ये पहले मुझ पे हंसी, तो जज भी करा रहे तो हंसना कब से क्राइम। नहीं जज साहब जब मैंने पैंट उतारी तब हंसी। कोई एलियन आ जाए धरती पे, क्या बताना कूल लगेगा औरत के बारे में कि ये साक्षात ह्यूमन बना लेती है या फिर ये पीपीटी में कलर चेंज कर लेती है। तुम यूसेन बोल्ट से मिलवा रहे हो एलियन को, कि वो बोलेगा ये कौन है, कि सर ये हमारी दुनिया का फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग, ये 9 सेकंड में 100 मीटर भाग जाता है। तो एलियन भी बोल रहा है कि भाई मतलब इस ग्रेविटी के साथ 2 पैरों से 9 सेकंड में 100 मीटर, फकिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूसेन बोल्ट, फकिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उसी के बगल में एक औरत खड़ी हुई है, एलियन बोलता है और ये क्या करती है, कि सर ये यूसेन बोल्ट बनाती है। क्या कूल लगेगा सुनने में। तुम जेफ बेजोस से मिलवा रहे हो एलियन को, कि सर, वो बोलेगा ये क्या, इसने क्या किया, कि सर ये हमारी दुनिया का कोरियर चैंप, हमारा पिछले 20-25 साल में जितना सामान डिलीवर हुआ है, जितने बॉक्सेस डिलीवर हुए हैं, जितने पैकेजेस डिलीवर हुए हैं, इसी जेफ बेजोस की वजह से। उसी के बगल में जेफ बेजोस की मम्मी खड़ी हुई है कि इन्होंने क्या किया है, कि सर इन्होंने जेफ बेजोस को डिलीवर किया है। क्या कूल लगेगा सुनने में। तुम एलॉन मस्क से मिलवा रहे हो एलियन को, एलियन बोलेगा रात भर यही करता रहूंगा क्या। आदमी देखो, आदमी अपने चूतिया पे प्राउड करता है। लॉन्डे टी शर्ट पे लिखवाते हैं भाई इंस्टेंट इडियट, जस्ट ऐड अल्कोहल।
ऐसे मुझे लगता है लड़कियों को भी लिखवाना चाहिए, इंस्टेंट किड जस्ट एट सीमन ऑल्सो 9 months एंड सम चाइल्ड सपोर्ट, somebody please marry me, I want to be with a man, फेमिनिज्म की माँ की, और उसके बाद ये एरिया आ जाएगा तो हर जगह आदमी बोझा उठा रहा है यार। इसलिए तो आदमी ट्रिप पे जाते नहीं अपनी बीवी के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि घूमने जाती है औरत, आदमी जाता मिशन पे। प्रोटेक्शन के बारे में सोचो, हर जगह भाग भाग के डील करो, भाग भाग के सामान लाओ, फिर सामान उतारो, चढ़ाओ चढ़ाओ उतारो, फिर उस सब से फुर्सत मिल जाए तो फोटोग्राफी करो उसकी। 3 टीबी के यार मेमोरी कार्ड लेके चलती हैं लड़कियां अपने मोबाइल में, और फिर पकड़ा देती हैं अपने बॉयफ्रेंड को कि एक काम करो, खींचते रहो। पहले फोटो खिंचाएंगी, उसके बाद रिव्यू करेंगी, ये कहाँ अच्छी है, इसमें तो वैसी लग रही हूं मैं जैसी हूं। यार एग्जिस्टेंस इज अ टायरिंग बिजनेस। जीवन कठिन है, जीवन उस दिन भी कठिन है जिस दिन कुछ खराब नहीं हुआ। ऑफिस में सब टाइम से निपट गया, टैक्सी भी जल्दी आ गई, रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं मिला, घर पहुंच के बीवी ने भी नहीं बोला कि आज तो बड़ी जल्दी आ गई, रोज तो देर से आते, फिर आज कैसे जल्दी आ गए, सब लोग जानबूझ के देर से आते हैं, राक्षसी में हुआ। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि यार मैंने आपकी बातों से मतलब प्रभावित होकर चेंज लाया हूँ मैं अपने अंदर। अब मैं भी मतलब जेंडर न्यूट्रल होने की कोशिश करता हूँ, इंक्लूसिव होने की कोशिश करता हूँ कि फीमेल्स को भी मतलब इंक्लूड करके चलो अपनी बातचीत में। इवन मैं अभी तो सामने वाले को भी करेक्ट कर देता हूँ। जैसे कुछ ही दिन पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, और उसे आदत है थोड़ा कहावतों में बात करने की, तो वो किसी रैंडम बात पे बोल रहा था कि देख यार सीधी बात है, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं कहते, कुतिया भी भौंकती हैं। कहता तुझे कैसे मालूम? मैंने कहा क्योंकि मैंने एक वीडियो रिलीज किया था यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।